हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। ये है दोस्तों पार्ट 1 हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखे होंगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत इस पार्ट में पढ़ेंगे हम सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सम संख्या देखिए, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मीन्स इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्याओं की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जो सम संख्या होती है, सम संख्याओं की इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जैसे देखिए दोस्तों 5432, इसमें इकाई का अंक है 2, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। 8,64,370, इकाई का अंक है 0, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। उसी प्रकार ये जो संख्या है, इसमें इकाई का अंक 4 है तो ये सम संख्या हो गई। इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये सम संख्या हो गई। इसमें इकाई का अंक 6 है तो ये भी सम संख्या हो गई। या दूसरी भाषा में कहा जाए तो इकाई में 2 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या हो जाती है सम संख्या। जैसे इसमें 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे, 2 का एक बार भाग चले गया तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। इसमें 0 है तो 0, इसमें इकाई में भाग देंगे 2 का, तो जैसे 0 में इकाई 2 का भाग देंगे तो 0 में 2 का भाग नहीं जाता तो 70 कर देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 को 2 का भाग देंगे तो 35 बार चले गए, पूरा पूरा भाग चले गया, तो ये संख्या कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। उसी प्रकार ये संख्या 4 है, इसमें इकाई में 4 में 2 का भाग देके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार भाग चले गया तो ये संख्या भी कौन सी संख्या हो गई दोस्तों? सम संख्या हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर इकाई में 8 है तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो ये संख्या सम संख्या हो जाएंगी। तो क्या करेंगे? 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौ 8, तो 4 बार भाग चले गया, पूरा पूरा भाग चले गया, तो ये 12,058 भी कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। उसी प्रकार 3,426 है, इसमें इकाई में 6 है तो 6 में 2 का भाग देके देखेंगे, 2 तिया 6, 3 बार चले गया, पूरा पूरा भाग चले गया, तो ये भी संख्या कौन सी हो जाएंगी? हमारी सम संख्या। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है वो संख्या सम संख्या। हमें याद रखना है 0, 2, 4, 6 और 8। किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या मीन्स ओड नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं की इकाई का अंक होता है दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्या की इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। जैसे 10,461 में इकाई का अंक यहाँ पर 1 है तो ये संख्या कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्या। 5,783 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, ये भी संख्या हो जाएंगी विषम संख्या। 655 में इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या विषम संख्या हो जाएंगी। 20,657 में इकाई में 7 है तो ये संख्या 20,657 पूरी संख्या कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्या। 36,459 में इकाई का अंक 9 है तो ये भी संख्या विषम संख्या। या दूसरी भाषा में कहा जाए तो इकाई में 2 का भाग देने पर यदि संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होती या दशमलव में आंसर आता है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। जैसे देखिए इसमें इकाई में है 1, तो 1 है तो 1 में तो 2 का भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे 6, तो ये हो जाएंगी संख्या 61। 61 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 में नहीं जाता तो 0, फिर दशमलव की 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10। इस प्रकार से दशमलव में अगर आंसर आता है तो वो संख्या कौन सी हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे 3 है तो जैसे ये संख्या 3 है, इसमें 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव की 0, तो 2 पंचे। इस प्रकार से 1.5 आ गया तो ये भी संख्या विषम संख्या। कहने का मतलब जिस भी संख्या में दशमलव आएगा 2 का भाग देने पर तो वो संख्या विषम संख्या हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? हमें याद रखना है सिर्फ इतना, 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या की इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 अगर होगा तो वो संख्या हो जाएंगी हमारी विषम संख्या, ओड नंबर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? तो वे सभी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगी या फिर स्वयं से डिवाइड होंगी, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगी या फिर स्वयं से डिवाइड होंगी। जैसे 2 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा। 3 है, 3 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। तो उसी प्रकार 5, 7, 11, 13, इसके आगे बढ़ेंगे तो 17, फिर 19, ऐसी संख्या बढ़ते बढ़ते जाएंगी 23।
तो डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएंगी, इन संख्याओं में सिर्फ एक का भाग जाता है और वो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट में देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य, यहाँ देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और ये जो 2 है ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 100 के बीच केवल 25 अभाज्य संख्या। जी हाँ, 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ 25 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होंगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। तो उसमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 25। उसके बाद में एक अभाज्य संख्या नहीं है। जी हाँ, एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। एक कौन सी संख्या है, तो प्राकृत संख्या है। एक कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।